देखो स्टूडेंट्स, सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी अच्छे से सीख पाऊँ, अंग्रेजी में अच्छे से नाम लिख पढ़ पाऊँ, अपने दोस्तों के साथ मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें कर पाऊँ, लेकिन कोई अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। और जो लोग चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट तरीके से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, तो उनके लिए हमने एक यहाँ पे क्लास स्टार्ट की है, जो कि मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप अंग्रेजी में मैसेज को लिखना सीखोगे, यानी कि कैसे आप टाइपिंग करना सीखोगे, और कैसे आपको किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज को आसानी से हिंदी में पढ़कर उसका आंसर देना है। बिल्कुल एक आसान और सरल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार दो अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हो, क्योंकि देखो एक दो बार तो भाई करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आ जाएगा। तो याद रखना, बस एक दो बार ही कहना है और अच्छे से आप इंग्लिश में नाम लिखना, पढ़ना, मैसेज करना, व्हाट्सएप पे बातें करना, सारी की सारी चीज़ें जानना आज इस क्लास में सीख जाओगे। बिल्कुल आसान है, बस अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में मैसेज लिखना यानी कि टाइपिंग करना कैसे सीखें। तो यहाँ पे मैंने उन सभी वर्डों को ऐड किया हुआ है जो आप मैसेज से बात करते टाइम यूज करते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर कोई बंदा या फिर कोई आपका मित्र जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है, भेजता है, वह इन्हीं शब्दों या इन्हीं वर्डों का यूज करके टाइपिंग करके भेजता है। तो आप इन्हीं को ही सीख जाइए और अच्छे से आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है HI। जब शुरुआत में ही आपके व्हाट्सएप पर कोई HI या फिर HII लिख करके भेज देना तो उसको हाय पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई मैसेज लिख रहा है उसके बीच में HI दिया है तो उसको ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो HI है तो इसको आप हाय और ही दोनों पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे HI को आप हाय पढ़ोगे कब, जब शुरू में बातें होंगी, और इसको आप ही भी पढ़ सकते हो। देखो हाय आपका एक इंग्लिश वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब होता है नमस्ते, तो यहाँ पे आप हाय ही दोनों पढ़ेंगे HI को। आगे RADHA, ये आपका एक नाम है राधा। तो देखो R से बना आपका रा, A से आ का मात्रा रा, D और H से आपका धा बना, फिर A से आ का मात्रा, ये देखो राधा हो गया। TUM को तुम पढ़ेंगे, तो T से देखो ता बनता है, यू से छोटा ऊ का मात्रा, यम से बनेगा आपका माँ, ए आपका लिखा है तुम। KAISI, तो के से आपका का बन गया। अब के बाद देखो ए और आई दिया है तो AI ए की मात्रा बनाएगी तो आपका कै हुआ। फिर यस से छोटा सा, अब देखो लास्ट में आपको आई दिया है तो हमने आपको सिखाया है कि जब सबसे अंत में एकदम दाहिने साइड किनारे पर आई आए तो आई से आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और ऐसा क्यों हो रहा है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, पहली बार जो आज आए होंगे इस चैनल पर। देखो ये जो आई है आपकी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाते हैं, यानी कि ये जो पापे छोटी ई की मात्रा दी गई इसको भी और ये बड़ी ई की मात्रा इसको, यानी कि दोनों लगाता है। और डबल ई आता है तो केवल बड़ी ई की मात्रा लगती है। लेकिन देखो ये आई आए अगर लास्ट में तो आप बड़ी लगाया करें, ठीक है। चलो HO, H से आपका हा और O से O की मात्रा, ए हो गया आपका हो। MAI, तो यम से आपका मा बना। अभी हमने AI से आपको बताया था आई की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे आई की मात्रा करोगे तो MAI से हो जाएगा मैं। THEE, देखो ये आपका ठीक लिखा है तो T और H आपके यहाँ पे ठा बनाएंगे। AEE आए तो बड़ी की मात्रा लगानी है केवल, हमने अभी आपको बताया। और के से आपको यहाँ पे का कहना, ये देखो लिखा हुआ है ठीक। HOON, इसको हूँ पढ़ेंगे तो H से आपका हा हुआ, डबल O बड़ा ऊ का मात्रा लगाएगा, ये जो यन है ऐसे बिंदी लगाता है। देखो काफ़ी लोग केवल इतना ही जानते हैं कि यह यन जो है आपका ना बनाता है, नहीं, यन आपका ना भी बनाता है, आपका अड़ा भी बनाता है, आपका ऐसे बिंदी लगाता है, आपका ऐसे चंद्रमा वाली भी लगाते हैं, यानी कि ये चार चीज़ें यन जो है आपका बनाता है। ये शब्द के ऊपर होते हैं, बाकी ये तो आपके शब्द है ही, ठीक है। चलो AP, तो डबल ए से बड़ा वाला आपका हो गया और पी से पा, ए लिखा हुआ है आप। BATAO, बताओ।
अब देखो बताओ में बा को आप आराम से पढ़ रहे हो, यानी कि यहाँ इस बा पे मात्रा ए से हमें नहीं लगाना है, तो बी और ए से केवल बा करो। टी से ता मैंने आपको सिखाया है कि अगर ए और ओ, यहाँ पे गोला कर देता ताकि आपका ध्यान पड़े कि ए और ओ कहीं भी मिले, चाहे बीच में हो या फिर सबसे किनारे दिए गए हों लास्ट में दाहिने साइड, तो आपको ए से आ का मात्रा और ओ से पूरा ओ बनाना होता है। जिनको नहीं पता है पहली बार सुन रहे हैं, नोट डाउन इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। यम ई आर ए मेरा, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में हुआ, आर से रा और ए से आ का मात्रा मेरा। एक चीज़ और नोट कर लेना कि अगर लास्ट में ए आएगा सबसे किनारे दाहिने साइड पर अंत में, तो हम क्या करेंगे, मात्रा जरूर लगाएंगे। बाकी बीच वाले में देखो आप लगा भी रहे हो और हटा भी रहे हो, लेकिन लास्ट वाले से लगाना पड़ता है, इसीलिए वो दिया ही है। के वाई ए, अब इसको पढ़ते हैं क्या। अब देखो यहाँ के जो है का बनाता है, वाई जो है या बनाता है, इनके बीच में क्या कोई मात्रा का वर्ड डाला गया है, बिल्कुल नहीं। तब क्या करेंगे, तो ये जो पहला वाला होता है, जब दो शब्द बनाने वाले ऐसे लगे हों, सटे हों, मात्रा ना हो बीच में, तो ये जो पहला वाला होगा आधा और पूरा दोनों बनाता है। लेकिन वाई अगर आ रहा है तो हमेशा ये पहला आधा ही बनेगा वाई आने से, बाकी अदर आएंगे कुछ तो आपके आधा और पूरा दोनों बनने की संभावना, लेकिन वाई आने से हमेशा आधा। तो के से जो का बनेगा आधा, और वाई से या ए से आ का मात्रा। देखो जो मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ ना, उसको रोक करके नोट कर लिया करो, क्योंकि यही आपको काम देंगी और यही तरीका है, ठीक। चलो ए पी एन, ए को अपना पढ़ते हैं, तो ए से देखो यहाँ पे आ हो गया। अब यहाँ पी और एन देखो आपस में है, बीच में कोई भी मात्रा का वर्ड नहीं है, तब ए वाला आधा और पूरा दोनों बन सकता है। तो यहाँ देखो आपका पूरा बनेगा, क्योंकि देखो अपना पढ़ रहे हो तो अपना में पूरा होता है पा, तो यहाँ पे पी से पूरा पा कहना है, एन से ना, ए से आ का मात्रा। देखो बस एक बार यार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से आ जाएगा। बी एच आई, तो बी और एच मिल के आपके भा बनाते हैं, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा लगा दो भी। ए सी एच सी डबल एच ए, अच्छा, तो यहाँ देखो आधा चाहे अच्छा में, तो ए शुरू में है तो आपका देखो यहाँ पे आ बनेगा। जब भी मात्रा लगाने वाले जितने भी वर्ड होंगे शुरू में दिए हों, शुरुआत में, तो आपके स्वर बनाते हैं। तो यहाँ देखो ए जो था मात्रा लगा रहा था ना, लेकिन शुरू में तो स्वर बना रहा है। यहाँ पे सी एस से आधा चा, सी डबल एस से पूरा छा, और ए से मात्रा लगा दोगे, अच्छा। सी एच ए एल, देखो इनसे क्या है, आप दो शब्द बना सकते हैं। सी एच देखो चा बनाएगा, ए से अगर आप मात्रा यहाँ पे लगाते हो और यल से ला करते, देखो चाल शब्द बन गया, तो चाल भी शब्द होता है, आप यूज करते हैं। अच्छा, अगर नहीं लगाएंगे तब, तो यहाँ पे आपका देखो चल शब्द बन जाएगा मात्रा नहीं लगाने से। तो आप दोनों बना सकते हैं, जिसका यूज कहना हो उसका यूज करिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। आर ए एच ए को पढ़ते हैं रहा, तो रहा में आर ए से केवल आपको रा बनाना है, क्योंकि मात्रा नहीं। एच से आप हा करें, ए से आ का मात्रा लगा लें, रहा। एच ए आई, एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा है। आगे देखिएगा, के ए एल, इसको कल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे के ए केवल का ही बनाएगा, यल से आपका ला, ए हो गया आपका यहाँ पे कल। अगर आप यहाँ पे मात्रा लगा करके इसको काल भी पढ़ना चाहें तो काल, आप इसको काल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए आपका मात्रा भी लगाता है आ का। टी यू एम, लेकिन ज़्यादा करके देखो हम कल पढ़ते हैं ना, काल बहुत कम पढ़ा जाता है, बहुत कम यूज करते हैं। तो टी से ता बनेगा, यू जो है छोटा ऊ का मात्रा, और यम आपका माँ लगाएगा, तो इसको तुम आप पढ़ेंगे। एस ए टी एच साथ, तो एस आपका छोटा सा बनाएगा, ए आ का मात्रा, और टी एच से यहाँ पे आपको था बनाना है। देखो टी एच आपका ठा भी बनाता है, लेकिन यहाँ देखो टी एच से ठा यूज हुआ है, यहाँ पे था। जिसकी जो ज़रूरत हो जहाँ बैठे उसी का यूज करिएगा। सी एच ए एल ओ जी लिखा हुआ है चलोगी। अब देखो यहाँ पे चलोगी, तो आपको पता है कि सी एच ए एल को क्या पढ़ते हैं, चल पढ़ते हैं, चाल दोनों, लेकिन चलोगी में आपका चल यूज हो रहा है। तो सी एच ए से च, यल से ला, अब यल के बगल में ओ दिया है तो ओ की मात्रा कर दो, जी से गा दिया है, और यहाँ लास्ट में आई है तो आप क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा का यूज करेंगे, तो चलोगे। के ए एच आई को कही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे के से केवल का बनाइएगा, एच से हा, यहाँ आई से आप बड़ी ई की मात्रा करेंगे, कही। जी एच यू एम एन ई,
लिखा है घूमने, तो यहाँ पे देखो GH से घा हो गया। अब एक नई चीज़ सीख लो। अभी आप पढ़े घूमने, तो क्या घा पे छोटा ऊ का मात्रा है? नहीं सर, बड़ा ऊ का है, तभी घू होगा। तो यहाँ तो यू दिया है, हम तो केवल इतना ही याद किए हैं कि डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। तो यहाँ पे लगता है गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको नहीं पता है कि यू छोटा बड़ा दोनों बनाता है। जैसे आई जो छोटी बड़ी बना रहे हो, वैसे यू भी आपका छोटा बड़ा बनाता है। तो जहाँ पे छोटा का यूज हो छोटा कहना, जहाँ पे बड़ा हो बड़ा कहना। तो यहाँ मुझे बड़ा की ज़रूरत, मैं बड़ा कर देता हूँ। यम यन आपस में सटे हैं, मात्रा नहीं वर्ड है बीच में, तो यम से यहाँ पे पूरा माँ बनेगा घूमने हैं, और यन से ना ई से एक ही मात्रा। देखो इस तरीके से आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। आगे चलें, और हाँ लाइक करिए वीडियो को। यहाँ आगे देखिएगा, KAHAN, इसको पढ़ते हैं कहाँ। तो KA से आप का करिए, ठीक है, H से हा करिएगा, और A से आ का मात्रा, N से ऐसे आप बिंदी लगाओगे, ए हो जाएगा कहाँ। देखो अगर आप AN से केवल इस हा पे अंग की मात्रा यूज करते तो आपका कहंग हो जाता, जो कि ऐसा शब्द हम यूज नहीं करते। तो जब अंग की मात्रा काम नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, ए से आ का मात्रा लगाते हैं, यन से ऐसे बिंदी दिखाते हैं। आप इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। BOLO, तो बी से बा करिए, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला करिए, और ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। AGARA लिखा हुआ आपका यहाँ पे आगरा। तो यहाँ पे ए है तो आप क्या करेंगे, आ बनाएंगे। GA से आपका गा, आर से रा, लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा है, तो अगरा हो गया। तो याद रखना आपका जो ए है ना, सिंगल ए, वह आपका छोटा और बड़ा दोनों बनाता है, और डबल ए आए तो केवल बड़ा बनाता है। तो यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ की ज़रूरत हो तो आप सिंगल ए से बड़ा वाला आ बना सकते हैं। चलो, TAJMAHAL लिखा है ताज महल। तो टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, ए हो गया ताज। अब देखो महल में मा पे मात्रा नहीं है, ना ही हा पे है, तो यम ए से मा करो, एच ए से हा करो, यल से आप ला करो, तो यहाँ पे हो जाएगा ताज महल। CHALO चलो, तो CHA से चा कहना, यल से ला कहना, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पे हो गया आपका चलो। DEKHNE लिखा है देखने। देखो DEKH जो है ना, इतना आपका देख लिखा है, NE को ने पढ़ते हैं। तो D से देखो दा, और ई से ए की मात्रा, KH से यहाँ पे पूरा खा होगा देख, फिर यन से ना, ई से ए की मात्रा, ए हो गया देखने। HAN इसको पढ़ेंगे हाँ, तो H से आप हा बनाओ, AN से अंग की मात्रा करोगे तो काम नहीं करेगा, हंग हो जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ बताया था कि जब आपको मात्रा ना काम करे तो ए से आ का मात्रा, एन से ऐसे कह लेना। तो देखो HAN यहाँ भी है, HAN यहाँ भी है, आपने हाँ और हाँ देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। YAR को यार पढ़ते हैं, तो Y से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, यार। MERA, यम से माँ, और ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा, मेरा। BAHUT को पढ़ेंगे बहुत, तो BA से केवल आप बा बनाना, ठीक है। चलो यार इधर, H से आपका हा, U से छोटा ऊ, और T से आपका ता, ये देखो बहुत हो गया। देखो जब आपको होमवर्क दिया जाता है लास्ट में, तो आप उसे लेने के लिए रुके रहा करें और कमेंट करके बताया करें कि हाँ आंसर क्या होगा, ठीक है। JYADA, अब देखो जे के तुरंत बाद वाई दे दिए, तो अभी हमने क्या में समझाया था कि भैया वाई आएगा तो हमेशा आधा बनाना है। तो यहाँ पे जे से आप जा आधा बनाओ, वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा। YAN को पढ़ते हैं मन, तो यहाँ पे यम ए से आपका माँ, यन से ना, ये देखो यहाँ पे आपका मन यूज होगा। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इससे 3 शब्द बनता है, क्योंकि मात्रा भी तो लगा सकते हो, तो मान हो जाएगा। अगर आप मात्रा लगा करके यन से ऐसे बिंदी करते हो तो आपका माँ हो जाएगा। तो देखो 3 शब्द बन रहे हैं। अब यहाँ पे तो मन यूज हो रहा है, कहीं अगर ए यूज हो माँ और मान, तो आप उसका यूज कर लीजिएगा।
KAI, देखो के से आपका का, आपको पता है कि AI जो है आई की मानता लगाती है, तो क्या आप अकेले ऐसे कई लिखते हो? अरे जब कक्का किक्की पढ़ते होंगे 12 खड़ी तो वहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली मैसेज में थोड़ी ना कई यूज कर दोगे, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। बीच में कहीं कोई शब्द में आप कर सकते, जैसे कैसी है तो कैसी में कै कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन इसे अगर सिर्फ इतना ही लिखा गया है इसको क्या पढ़ेंगे? के से का। अब AI से आई की मात्रा यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेकिन हमको अच्छा सा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब हम ए से आ का मात्रा आई से बड़ा वाला ई करेंगे तो काई हो जाएगा, तो ऐसा भी शब्द हम यूज नहीं करते। तब तीसरा नंबर क्या होगा, जब मात्रा भी ना काम करे, बड़ा वाला ई भी ना काम करे, तब इन दोनों को लेकर केवल एक शब्द बनाओ, एक को साइलेंट रखो और आई से बड़ा वाला ई कहना, ये देखो कई हो गया। इस टाइप से बनाएंगे। DINO, तो डी से दा, आई से छोटी हो गया दी, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा दिनों, SE, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, KAR को पढ़ेंगे कर, तो के से का, आर से रा कर, RAHA रहा, तो RA से रा, एच से हा और ए से आ का मात्रा, ए हो गया रहा। THA था, तो TH से आपका था, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका था। चलो आगे देखते हैं। इसको देखो पर पढ़ते हैं PAR को, तो आप यहाँ PA से पा करें, आर से रा। अगर आप पार भी पढ़ना चाहें तो यार पर पढ़ सकते हो मानता लगा कर, ठीक है। एक बार लगा करके एक बार हटा करके आप चेक कर लिया करो, हमने तरीका समझा दिया है। चलो आगे। MERE, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे मेरे हो गया। PAS को सिर्फ आप यहाँ पे पास पढ़ोगे, अगर मात्रा नहीं लगाओगे तो पस हो जाएगा और ऐसा शब्द होता नहीं, तो पी से पा करके ए से आ का मात्रा ऐसे से छोटा सा करो, ए हो गया आपका पास। PAIS से, तो पी से पा करिए, AI से ए की मात्रा पै, एस से छोटा सा और ए से आ का मात्रा, ए हो गया पैसा। IS, देखो आई शुरू में है तो मात्रा तो लगाएगा नहीं, तो आपको स्वर बनाना है ई। आप बड़ा वाला ई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको इस पढ़ते हैं तो इसमें आपका छोटा ई, और ऐसे से छोटा सा, ए हो गया आपका इस। TIME को टाइम पढ़ते हैं, यह आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, टाइम, जिसको समय आप बोलते हो। NAHI को नहीं, तो NA से आपका ना, H से आपका हा, लास्ट में आई तो बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया नहीं। HAI, H से हा, ए और आई की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे है। आगे देखो। KOI, तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे आई से आप मात्रा नहीं लगा सकते, तो आपको क्या कहना है, इस आई से बड़ा वाला ई बनाना है। जब मात्रा आप ना लगा पाएँ, लास्ट में सबसे किनारे पर आई बचे, तब आई से ज़्यादा करके बड़ा वाला ई लगता है, इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हो। BAT लिखा है बात, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, टी से आपका था बात। NAHI को नहीं पढ़ते हैं, अभी आपने एक बार देखा तो इसको ऐसे लिख लीजिए। बाकी अब देखो मैं आपका यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, देखो, नहीं सर होमवर्क नहीं, अगला होमवर्क लेना, पहले इतना कर लो क्योंकि देखो एक लाइन और है होमवर्क देने के लिए, ठीक है। चलो। TERA, तो टी से ता कहना और ई से ए की मात्रा, आर से रा हो गया तेरा। SARA सारा, तो एस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा सारा। KHARCH लिखा हुआ है खर्चा। अब देखो खर्चा में खा पे नहीं है, तो KHA से केवल खा कहना। अब देखो आर के बाद CH है, तो आर आप यहाँ पे आधा बनाओगे, क्योंकि खर्चा में आधा रा होता है, लेकिन कौन सा, ऊपर का, क्योंकि CH के पहले दिया है। अगर आर किसी के तुरंत पहले दिया होता तो ऊपर की रा लगता है, बाद में तुरंत होता तो नीचे रा लगाते हैं। तो यहाँ पे CH से चा कहना है मात्रा और ऊपर की रा, ये देखो खर्चा हो गया। यह देखो, बाकी अपना होमवर्क लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैं आपको 6 होमवर्क दे रहा हूं, आप इनको ज़रूर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आज की जो क्लास थी आपको कैसी लगी। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही अच्छे से आसानी से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। चलिए बाय।